नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस पर। आज आपके लिए एक पूरा सेट पेपर लेके आया हूं 30 क्वेश्चन का। तो हम लोग उसे पूरा हल करेंगे और ये सीडीपी का पार्ट है। सीडीपी के पार्ट में एक चैप्टर है अधिगम लर्निंग का रिलेटेड 30 क्वेश्चन है। ये उसका पहला पार्ट है। लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे, उसका ये पहला पार्ट है और बड़ा ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि 30 ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जिनमें से कुछ आपने पढ़े होंगे, कुछ आपने नहीं पढ़े होंगे और कुछ डाउटेड क्वेश्चन होंगे कि इनमें ऐसा क्यों सही हो सकता है। और सारे क्वेश्चन सीटेड के परिप्रेक्ष्य से बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और ये आपको अदर स्टेट लेवल पे भी मदद करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जितना भी देखिएगा, जब भी समय मिले तब देखिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं पीडीएफ आपको इसका सेंड कर दूंगा, ठीक है। और जो लोग नए चैनल पर जुड़े हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आप लोगों को नए नए वीडियोस जो क्वेश्चंस के बन रहे हैं सीटेट के लिए वो आप तक पहुंचते जाएंगे, ठीक है। और लोगों में शेयर करते रहें। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे आपको इसमें पहला क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना है। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना है, मतलब ये पूछा गया है प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना सूझ का सिद्धांत, दूसरा दिया है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, तीसरा दिया है अनुकरण का सिद्धांत, चौथा दिया है उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत। जब मैंने आपको पढ़ाया था लर्निंग, तब मैंने आपको बताया था प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का एक दूसरा भी नाम है और उस नाम को कहते हैं उद्दीपन अनुक्रिया या उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थांडाइक महोदय द्वारा किया गया बिल्ली पर प्रयोग सीखने की किस विधि से संबंधित है, ठीक है। ये किस विधि से संबंधित है, अनुकरण विधि से संबंधित है, अंतर्दृष्टि या सूझ की विधि से, प्रयत्न या भूल की विधि से, ठीक है। तो आपको एक चीज मैं बता दूं, अनुकरण विधि जो है, अनुकरण विधि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। सूझ या अंतर्दृष्टि की सिद्धांत जो है कोहलर के जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है उससे संबंधित है। और चौथा तो ऑप्शन हो नहीं सकता, तो बचा क्या आपका प्रयत्न एवं भूल की विधि, ठीक है। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे में कहा गया है व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन अधिगम है। ये डिफिनेशन मैंने आपको जब पढ़ाई थी तब कहा था, चाहे ज्यों का त्यों रट लीजिए या जैसे भी आपको रखना है रखिए, लेकिन इस डिफिनेशन को जरूर याद रखिएगा, बहुत बार आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो ये डिफिनेशन जो है, ये डिफिनेशन आपकी गिलफोर्ड महोदय की है, ठीक है। गिलफोर्ड महोदय की है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में आपका चौथा क्वेश्चन आता है प्रयत्न एवं भूल, या इसी को कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक। तो अब तो आपको याद हो गया होगा, आप आंख बंद करके भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि ये थांडाइक महोदय हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है पांचवा सवाल क्या कहता है, सीखने के सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादक। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके कोहलर महोदय हैं, ठीक है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो अधिगम से रिलेटेड मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, सीटेट में 90% केसेस में आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। जो थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा या फिर कुछ जो पेडालॉजी पार्ट आएगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बेझिझक होकर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। और मैं सारे क्वेश्चंस के हल आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। और चलते हैं चौथा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अधिगम अनुबंधन का सिद्धांत जो B.F. स्किनर ने प्रतिपादित किया था वो प्रतिपादित किया है। इस पर कुछ विवाद भी है, पर आप 1958 को लगा सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग एक बार चेक भी कर लीजिएगा, कुछ कुछ किताबों में ये अलग दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में मेंटेलिटी ऑफ एप्स किसकी पुस्तक है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और खासकर पुस्तकें मैंने भी आपको जब भी अधिगम पढ़ाया है तो पुस्तकें आपको पढ़ाई हुई हैं सारी वहाँ पर। और ये जो मेंटेलिटी ऑफ एप्स पुस्तक है ये आपकी कोहलर महोदय की है, जिन्होंने अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत दिया है, कोहलर महोदय, ये उनकी किताब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आठवां क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि 30 क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सीखने के एक क्षेत्र से ज्ञान प्राप्त कर दूसरे क्षेत्र में
प्रयोग करना क्या कहलाता है? देखिए ज्ञान हो क्या रहा है, ज्ञान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, ठीक है। तो जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्थानांतरण। तो ये क्या हो गया? ये सीखने का आपका स्थानांतरण हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका कहता है सुल्तान नामक पशु जिस पर कोहलर ने परीक्षण किया था, ये सबको पता है, चिंपैंजी, ठीक है, ये चिंपैंजी था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? देखिए 3 प्रकार के जो मुख्य नियम बताए थे मैंने आपको, उसमें एक था अभ्यास का नियम, एक था तत्परता का नियम, एक था प्रभाव का नियम। और ये सारे नियम जो हैं आपको दिए किसने हैं? थार्नडाइक महोदय ने, ठीक है। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, थार्नडाइक महोदय ने ये सारे नियम आपको दिए हुए हैं। उसके बाद में आपका आता है सीखने का स्थानांतरण। सीखने का स्थानांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक शहर से दूसरे शहर में, व्यक्ति से पशुओं में, या व्यक्ति के एक अंग से दूसरे अंग में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये पेडोलॉजी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका अब आप थोड़ा सोच के देखिए, क्या स्थानांतरण किस प्रकार होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में? नहीं। क्या एक शहर से दूसरे शहर में होता है? नहीं। व्यक्ति से पशु में? ये तो हो ही नहीं सकता है। बचा क्या? व्यक्ति के एक अंग से दूसरे अंग में, ठीक है। व्यक्ति के एक अंग से दूसरे अंग में सीखने का स्थानांतर कैसे हो सकता है? अगर आप इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आप कुछ पढ़ते हो तो पढ़ने के लिए आपको देखने के लिए आँख की आवश्यकता है, समझने के लिए आपको दिमाग की आवश्यकता है, लिखने के लिए आपको हाथ की आवश्यकता है। तो ये व्यक्ति के एक अंग से दूसरे अंग में स्थानांतरण होता है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। 12वां है सूझ द्वारा सीखने को बौद्धिक समायोजन की संज्ञा किस वैज्ञानिक ने दी है? ठीक है, तो सूझ द्वारा सीखने की बौद्धिक समायोजना की जो बात की है वो पावलोव महोदय ने की है, ठीक है, पावलोव महोदय ने की है। अगला देखिए, प्रारंभ में जो बालक है वो किस प्रकार सीखता है? ठीक है, देखो प्रारंभ में बालक किस प्रकार सीखेगा? देखो परीक्षण करेगा क्या वो बालक? क्या बालक प्रारंभ में परीक्षण कर सकता है? नहीं कर सकता है। सूझ होगी ही नहीं, बालक छोटा होगा। प्रयत्न और भूल तो वो तब करेगा जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा। भाई गलती करेगा, जैसे अभी प्रारंभ में बालक सीख रहा है तो वो विभेद करना सीखता है। सबसे पहले क्या करना सीखता है? विभेद करना सीखता है वो सबसे पहले, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सी सही, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि प्रारंभ में जब बालक सीखता है तो विभेद करना सीखता है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तत्परता का नियम निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? तो ये आपको पता है, थार्नडाइक महोदय ने, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सीटेट, एस्टेट और यूपीटेट तीनों में फ़ायदेमंद होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ये थोड़ा पहला पार्ट चल रहा है तो थोड़ा स्लो है, थोड़ा सरल है। अभी धीरे धीरे आप बढ़ेंगे पेडोलॉजी की ओर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अगर तैयार हो जाएंगे तो आप आसानी से पेपर को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से सीखने के वक्र में पठार बनने का क्या कारण है? देखिए पठार क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। पठार का मतलब है कि ना व्यक्ति में अधिगम की उन्नति हो रही है और ना ही अवनति हो रही है, ठीक है। वक्र और पठार में अंतर होता है। वक्र क्या होता है? वक्र या तो अवनति को दर्शाएगा, या उन्नति को दर्शाएगा, या समांतर चीजें दर्शाएगा, या जिगजैग मोशन दर्शाएगा। जिगजैग मोशन क्या है? कभी अधिगम बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। पर वक्र क्या है? वक्र एक ऐसी पठार क्या है? वक्र में तो आपको पता चल गया 4 प्रकार के हैं, या तो सकारा। उसके बाद में आपका आता है पठार क्या है? पठार वह स्थिति है जब बालक या तो सीखना बिल्कुल ही बंद कर देता है, ना उसमें कोई उन्नति हो रही है ना कोई अवनति हो रही है, जिस प्रकार था वैसे ही। और पठार को अगर हम अपनी भाषा में समझे भूगोल की तो समतल बोलते हैं उसको, समतल, ठीक है। तो अभी क्या है ऑप्शन देखते हैं, सीखने में रुचि की कमी, ठीक है, सीखने में रुचि की कमी। चारों आपको पढ़ लेने हैं, जो आपको सबसे अच्छा लगे उसको आपको टिक करना है यहाँ पर, ठीक है। रुचि का अभाव, थकान। अब ये देखो, ये तो सारी चीज़ें हैं और उपयुक्त सभी का आपको आंसर भी दे रखा है, इसलिए आप इसको टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण के स्थानांतरण के सिद्धांत के अंतर्गत आने वाला सामान्यीकरण का सिद्धांत का प्रतिपादक किया है। ये मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया है, चार्ल्स जूड, ठीक। कभी कभी चार्ल्स वुड भी लिख के आता है, ये भी क्लियर करना है, ठीक है। तो ये चार्ल्स जूड हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है अगला, एक जो पठार है, ये कोई डिफिनेशन दी हुई है, ये देखना है ये डिफिनेशन है किसकी, ठीक है। एक पठार का अर्थ है एक वक्र में
अक्षतः जो समतल होता है, ठीक है, इसमें मस्तल दे दिया है तो समतल हो जाएगा। समतल फैलाव जो संपूर्ण रूप में बदलता हुआ होता है, इसका अर्थ होता है कि प्रयत्न का एक लगातार क्रम जिसमें सुधार रुक जाता है। ये परिभाषा किसने दी है? थोड़ी बड़ी परिभाषा है लेकिन इंपॉर्टेंट परिभाषा है और आपको याद हो जाएगी एक बार में ही। किसने दी है? ये बड़ा एक तो अजीबोगरीब परिभाषा है, अजीबोगरीब इनका नाम भी है। हालिंगबर्थ की परिभाषा है ये, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कमरे में कुछ छोटी आयु के बच्चों को रखा गया है तथा उसी कमरे में कुछ ऊंचाई पर सुंदर सुंदर खिलौने अलमारी पर रख दिए गए हैं। अलमारी तक पहुंचने के सभी साधन संदूक, मेज, कुर्सी आदि कमरे में उपलब्ध थे। उपयुक्त साधनों का प्रयोग करके बच्चे खिलौनों को प्राप्त कर लेते हैं। यह प्रयोग सीखने के किस विधि, देखिए आपने पढ़ा होगा अंतर्दृष्टि एवं सूझ की विधि, जिसमें कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था और कुछ बॉक्स के रखकर केले को ऊपर टांग दिया था और उसने अपनी सूझ के कारण बॉक्स को उतार लिया था, ठीक है। तो ये अंतर्दृष्टि एवं सूझ की विधि के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो जब ये उसी के बारे में बोल रहा है तो ऑप्शन भी आपका यही सही हो जाएगा, अंतर्दृष्टि एवं सूझ, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है सीखने के पठार का निवारण क्या हो सकता है, ठीक है। अब निवारण हो जाता है, किस प्रकार निवारण हो जाता है ये बताना है आपको। उसके लिए हम लोगों को ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। उसमें देखते हैं पहले दंड। देखिए कभी भी आपको बालक को दंड नहीं देना है सीटेट में। सीटेट में क्या, किसी भी पेपर में आपको दंड नहीं देना है, ठीक है। बालक को आप समझा सकते हैं, मार नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद क्या है, अभिप्रेरित करके, ये सही हो सकता है। पहले दोनों ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ये तो होगा ही नहीं उपयुक्त में से कोई नहीं। दोषपूर्ण वातावरण, ये भी गलत हो गया। तो आपका ये जो बी ऑप्शन है ये आपका सही हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है सीखना एक क्रिया है जो बाद की क्रिया पर अपेक्षिता स्थायी प्रभाव उत्पन्न करती है। ये किसका कथन है, ठीक है, ये किसका कथन है। इसके लिए हम लोग इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है आपका वुडवर्थ का, दूसरा दिया है स्किनर का, तीसरा भाटिया का, चौथा क्रो एंड क्रो का। तो ये वुडवर्थ का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। सीखना एक क्रिया है जो बाद की जो क्रियाएं होती हैं उन पर एक स्थायी प्रभाव डालता है, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 21, सीखने के नियमों का प्रतिपादक। देखिए सीखने के जितने भी नियम हैं वो सारे के सारे आपको थांडाइक महोदय ने दिए हैं, ठीक है। सीखने के जो नियम हैं। उसके बाद पैवलॉव कौन था, इसमें 4 ऑप्शन, मतलब उसके जो जगह का है वो आपको नाम बताना है कि वो किस जगह का था। तो ये भैया रूसी वैज्ञानिक थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है प्रयत्न एवं भूल विधि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण कारक आपका क्या है, लक्ष्य क्रिया प्रेरणा अभ्यास आपका सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप अभ्यास करेंगे मतलब प्रयत्न करेंगे तभी भूल होगी आपसे। तो प्रयत्न और भूल की जो बॉन्डिंग है वो अभ्यास पर निर्भर करती है, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है सीखने के पठार को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अनावश्यक है। मतलब ये नकारात्मक प्रश्न है, ठीक है। अभिप्रेरणा प्रदान करना, ये बात सही है, ये बात सही है। कहने का मतलब है कि आपको इसमें से नकारात्मक क्वेश्चन को चुनना है, ये बात आपकी सही है। थोड़े समय के लिए काम रोक देना, ये बात गलत है। काम का क्यों आप काम रोक देंगे, काम रोक देंगे तो पठार आ जाएगा। और अधिक परिश्रम करना, ये भी बात सही है। आप अभ्यास अधिक करेंगे तो अधिक जो चीज़ें हैं वो आप सीख सकेंगे। अनुकूलन वातावरण का सृजन करना, ये भी सही है। तो आपका सही उत्तर ये है, थोड़े समय के लिए काम रोक देना, क्योंकि नकारात्मक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। अनावश्यक क्या है, अनावश्यक है थोड़े समय के लिए काम को रोक देना, ठीक है। तत्परता का नियम निम्नलिखित में से किस जो मनोवैज्ञानिक है उससे संबंधित है, थांडाइक महोदय से। थांडाइक को आप अधिगम का चाचा समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपको हर चौथे पांचवें क्वेश्चन में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है अनुकरण आत्म प्रकाशन की विधा है। यह परिभाषा किसकी है, अनुकरण आत्म प्रकाशन की विधा है, यह डिफिनेशन किसकी है, ठीक है। यह डिफिनेशन किसकी है, इसके लिए हम लोग इनके देखते हैं, रास, वुडवर्थ, उसके बाद आपका मैकडूगल आ जाता है, ठीक है। तो ये रास की डिफिनेशन है, किसकी डिफिनेशन है, ये रास की।
ये कुछ डेफिनेशन है जो बहुत ज़रूरी है, ये छोटी छोटी है, अक्सर पेपर में पूछ दी जाती हैं, ठीक है, और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद में आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगत नहीं है। नकारात्मक क्वेश्चन फिर से पूछा है। सीखना जन्म से लेकर किशोरावस्था की प्रक्रिया है। पहली बात तो यही गलत है, ठीक है। सीखना जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं किशोरावस्था के बाद आप सीखना बंद कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो 18 साल के बाद में स्कूटर चलाना सीखते हैं, बहुत से लोग होते हैं। अब प्लेन तो आप चलाने के लिए आपको थोड़ा पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, तो हो सकता है 25-30 साल के हो जाए, उसके बाद में आप प्लेन को चला पाएँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर किशोरावस्था में आपने प्लेन चलाना नहीं सीखा तो आप नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन आप बाकी पढ़ भी सकते हैं। सीखना एक मनो शारीरिक प्रक्रिया है, ये बात सही है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया, ये भी बात सही। सीखने की प्रक्रिया अनुकूल वातावरण तो बहुत ही ज़रूरी है, ये भी बात सही है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है, बंडूरा महोदय हैं, उन्होंने दिया है। और इनका कीवर्ड भी आपको याद रखना है, अनुकरण। अनुकरण, अनुकरण जो है इनका कीवर्ड है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। थांडाइक द्वारा लिखी गई पुस्तक जो इनकी है एजुकेशन फर्स्ट बुक, ये किससे संबंधित है, मतलब इन्होंने किस चीज़ का वर्णन किया है उसमें, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको बताने के लिए पहले आपको इनके जो क्षेत्र हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर पढ़ लेने। पहला है शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के सिद्धांत का प्रयोग। एक चीज़ ध्यान रखना, थांडाइक महोदय ने सीखने पर बल दिया है, सीखने। तो आपकी बुद्धि यहाँ से गलत हो जाती है, बुद्धि पर कोई बातचीत नहीं की इन्होंने, उपलब्धि पर भी कोई बातचीत नहीं की है, और ये तो हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या आपके पास, ए पार्ट बचा है केवल, ठीक है। आपके पास ए पार्ट बचा है, तो ए पार्ट है शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के सिद्धांतों को प्रयोग करने से। ये जो पुस्तक इन्होंने लिखी है एजुकेशन फर्स्ट बुक। दूसरी इनकी पुस्तक मैंने बताई थी आपको, मनोविज्ञान, ठीक है। तो ये पुस्तकें आपको याद रखनी है। और आपका आखिरी आज का क्वेश्चन है कि संबद्ध प्रतिवर्त सिद्धांत के संबंध में शिशु पर प्रयोग किया जाता सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, मतलब किसने इसको जो है प्रयोग किया था। देखिए यहाँ पर एक प्रयोग जो किया गया है वो संबंध का, जैसे इसमें लिखा है संबद्ध जो प्रतिवर्त सिद्धांत है, एक तो ये हो गया, और एक हो आपका, आप चाहें इसको इस तरीके से ले सकते हैं। एक तो ये आप याद रखिएगा, ये चीज़ नोट भी आप कर सकते हैं। और ये किसने किया है, तो ये वाटसन महोदय ने किया है, ठीक है। और वाटसन जो है ये व्यवहारवादी थे। अगर व्यवहारवाद का सिद्धांत भी आपको आता है तो आप वाटसन लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में ये 30 क्वेश्चन थे। उम्मीद है अगर आपको 30 में से अगर आपने 20 प्लस भी अटैम्प्ट कर लिए हैं, 25 प्लस भी आपने अटैम्प्ट कर लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगला जो 30 क्वेश्चंस का इसका जो सेट पेपर आएगा वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं और आपको इससे कोरिलेट करना है तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और मैं इसके 100 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, और ये वादा करता हूँ कि क्वेश्चन इससे बाहर सीटेट में नहीं जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।